अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज का पहले आपको जो अभी तक मेरे पास सूरत हाल है काउंट में मैं देता चलूं। इस वक्त टोटल कोरोना वायरस के कंफर्म्ड केसेस पाकिस्तान में 13,328 हो गए हैं और पिछले 24 घंटों में 605 केसेस नए रजिस्टर हुए हैं और कंफर्म केसेस पिछले 24 घंटे में जहां बहक होने वालों की तादाद 12 है। 24 घंटे के अंदर 6,391 टेस्ट किए गए हैं और टोटल टेस्ट इस वक्त तक पाकिस्तान के 1.5 लाख से ऊपर हो चुके हुए हैं। कंफर्म डेथ्स जो अभी तक टोटल डेथ्स हैं वो 281 है और रिकवर्ड की तादाद 3,029 है। सिंध में 4,615, पंजाब में 5,446, इस्लामाबाद में 245 हो गई है तादाद, बलोचिस्तान में 781, केपी में 1,864, एजेके में 59 और गिलगित बल्तिस्तान में 318 कंफर्म टेस्ट हैं अभी तक। नाज़रीन, अभी भी बहस जारी है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, केयरफुल लॉकडाउन होना चाहिए, कैसा लॉकडाउन होना चाहिए, कैसा नहीं लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब अचानक एक दफ़ा फिर दोबारा तेजी आना शुरू हो गई है नंबर्स में और लोग कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये सेकंड फेज है जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हम देख रहे थे, उसमें कुछ जो कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त की सूरत हाल जो कि इस वक्त तक चल रही है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 97% चांसेस हैं कि ये जून में 7 जून तक उन्होंने डेट दी थी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में और 99% चांसेस हैं कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में और 100% अगर यही ट्रेंड जो हमने देखा और जिसकी डेट जो उन्होंने दी हुई थी कि वो 26 तारीख को जो मॉनिटरिंग थी उनके पास जो कोरोना वायरस के रिजल्ट्स नंबर्स उनके पास मौजूद थे, उस इंटरनेशनल रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ था कि तब पाकिस्तान में 100% कोरोना वायरस ख़त्म होने का इम्कान 1 सितंबर को है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में कहा जाता है कि वो भी तकरीबन मिला जुला ऐसा ही है, लेकिन उनका 100% जो कोरोना वायरस का खात्मा है वो अगस्त में 25 अगस्त या 27 अगस्त इस तरह कोई दिन दिया जा रहा था। तो प्लस माइनस एक जैसा ही है और कहा यह जाता है क्योंकि ये सेकेंड राउंड है और इसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अमेरिका जैसे मुल्क में अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और पहले तो लोग पहले इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर जिस तरह ही देखा गया कि न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा डेथ्स होना शुरू हो गई और न्यू जर्सी में भी, तो उसके बाद फिर थ्रेट लेवल्स बढ़ता गया और लॉकडाउन भी उसी तरह बढ़ता गया और अब जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए अमेरिका में कि फौरी तौर पर जो है लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, नौकरियां खोली जाएं, ऑफिस जाने दिया जाए, जॉब्स जो हैं वो चलें। पाकिस्तान में यकीनन इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं क्योंकि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं दोबारा ख़ास तौर पे इन नंबर्स को लेते हुए तो ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल बनती है कि आप अगर लॉकडाउन कर देते हैं तो लोगों का बेरोज़गार होने का ज़्यादा ख़तरा है। लोगों को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भूख से मर जाएंगे ज़्यादा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सिर्फ सूरत हाल इसलिए है कि हमारी माशी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल करी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया जी कुंडी साहब आपका। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, लाहौर सेटेलाइट लिंक से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपका भी। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज स्काइप पर मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से। बहुत बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, आपने सारी सूरत हाल देख ली जो चल रही है। अगले दिन हमारे दोस्त हैं फ़ाहद हुसैन साहब, उनका मैं कॉलम भी पढ़ रहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन कैसा होना चाहिए, एक बड़ी एक डिबेट है, बहस है, चल रही है। उसी को लेते हुए हमने ये देखा कि सिंध के साथ भी बहस चली और अब दोबारा ख़तरा बढ़ना शुरू हो गया। बल्कि आज तो हमारे ARY के इस्लामाबाद ऑफिस भी सील कर दिया गया क्योंकि वहाँ के भी 20 लोगों के टेस्ट हुए जिनमें से 8 का पॉजिटिव आ गया।
तो ये यकीनन एक सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। क्या समझते हैं कि अभी भी हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं कि दोबारा रीविज़िट कर लें अपनी ऑप्शंस को कि किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, कितना किसको बर्दाश्त किया जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है और पहले दिन से हमारी पार्टी की स्टांस रहा है कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। देखें, जब आप जंग में होते हैं तो आपकी अपनी ख्वाहिशात नहीं होती। आप इस ख्वाहिश पे नहीं होते कि आप खंदर के खोदें या बेसमेंट में जाएँ या अपना कारोबार बंद करें या बच्चों को स्कूल ना भेजें। ये चीज़ें जब आपके पर खुदा न खास्ता जंग मुसल हो जाती है तो इस वक्त भी हम एक जंग की सूरत हाल में। अब देखिए, आप कहते हैं कि जी नहीं, लॉकडाउन नहीं, सॉफ्ट लॉकडाउन। व्हाट सॉफ्ट लॉकडाउन मीन्स? मैं आपको, अब ये रमज़ान का महीना शुरू हो गया, तीसरा रोज़ा है। तीसरा रोज़ा। मैं आपको विजुअल्स दिखाऊँ KPK कि कल मेरे अपने इलाके में टांक में मतलब है कि वो पकोड़े और समोसे सड़कों पे पड़े थे। वो लोग किधर लेके जाएंगे? वो पुलिस ने मतलब है कि उठा के फेंक दिए, ये कर दिए। मतलब लोग कह रहे थे हम क्या खुदकुशी करें, क्या करें? तो अगर हेड ऑफ द स्टेट मेरा कहे कि जी ये आप लोग ये कारोबार सॉफ्ट लॉकडाउन कर सकते हैं और उधर पुलिस मुझे मारे या इंतजामिया मुझे मारे, तो मैं किसकी बात सुनूँ? इंतजामिया की बात सुनूँ कि मैं अपने वज़ीर आज़म की बात सुनूँ या मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारा सूबे के CM की बात सुनूँ? जब मैं TV पे आता हूँ एज ए CM या एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कि नहीं जी आप सॉफ्ट लॉकडाउन आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और बाद में मेरे पीछे डंडे पड़ रहे हो मुझे और मेरा कारोबार तबाह हो रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्टैंड लेना चाहिए जी, दिस वे और दैट वे। KP की बड़ी डिफरेंट पॉलिसी आई, वो तो हमने सुना भी कि KP हुकूमत की एक अपनी एक अब एक चीज़ है, देखें, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो भी है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो है ये तफरीक नहीं करनी चाहिए कि ये पंजाब है, ये KP है, ये सिंध है, ये कश्मीर है या ये GB है, जो भी है। इस वक्त आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आपको दिखाना पड़ेगा। अफसोस की बात है, देखें, ये नहीं कि हम कहते हैं कि सिंध आके वज़ीर आज़म साहब कोई आ जाएंगे तो कोई भाई सिंध में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या उन्होंने आज तक सिंध का विज़िट किया, GB का विज़िट किया, कश्मीर का विज़िट किया? अगर वहाँ पे पोजीशन जमातों की हुकूमत है, इसमें तो मतलब है कि देखें, आप इंतखाबी नताइज तो खुद बना सकते हैं लेकिन मईशत के नताइज तो आप नहीं बना सकते हैं ना। इंतखाबी नताइज, चलिए, वो एक और चीज़ है ना। देखिए, अब अपोजिशन है, देखें, हम तो पहले दिन से कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आज मुल्क पे ऐसी सूरत है, जंग की सूरत में सबको मिलकर कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटिक्स करेंगे, फिर PTI भी होगी, नून भी होगी। अब कंफ्यूजन है सबसे बड़ा इशू, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखें, जब आप कोरोना आ रहा है तो यहाँ पे कभी गंदम और चीनी आ जाती है, कभी 18वीं तरमीम की बातें हो जाती हैं कि ये 18वीं तरमीम। देखिए, 18वीं तरमीम में अगर गलतियाँ हैं, कोरोना खत्म हो जाए, बैठ जाए पार्लियामेंट में डिबेट करें। पार्लियामेंट्री फोरम है ना, ये फोरम तो नहीं है कि मैं फैसल कुंडी इधर बैठ के बोले जी 18वीं तरमीम। क्या हर्ज है अगर NFC और 18th अमेंडमेंट दोबारा डिबेट कर ली जाए? डिबेट करने में तो कोई मसला नहीं है। देखें, तर्जुमान जो उनके हैं ना, वो आज तो डिबेट करने का मौका नहीं है ना। सही है, ठीक है। आज आप कोरोना से लड़ेंगे कि आप 18वीं तरमीम पे डिबेट करना चाहते हैं? आप पार्लियामेंट के आपने ताले लगा दिए हैं, आप सेशन बुलाना नहीं चाहते हैं। देखें, आप नहीं, वो तो चले, मतलब जहां पे सारे इज्तिमा नहीं, जहां पर देखें इज्तिमात नहीं बंद। देखिए, आपने अच्छी बात है, तरावी की इजाजत है, मार्केट में लोग जा रहे हैं। आप दुनिया की मिसाल, दुनिया की पार्लियामेंटें बंद हो गई हैं, सही, वो भी तो चल रही है ना। अगर आप दुनिया की मिसाल ऊपर देते हैं तो अपनी पार्लियामेंट, देखिए, ओवरसाइट करती है पार्लियामेंट। नहीं, ठीक है, ओवरसाइट खत्म हो गया। मजीद बात आज हम NDMA के चेयरमैन से कौन सवाल करेगा? मैं आपके तवज्जो से करूंगा ना, लेकिन जब पार्लियामेंट में होंगे हम सवाल करेंगे NDMA के चेयरमैन साहब से कि आपके पास कितना सामान है, आपने किधर बांटा है। बिल्कुल ठीक है। और फिर एक सबकी ओनरशिप आ जाती है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की। दानियल चौधरी साहब, हमने देखा कि आपके पिंडी में जनाब शेख रशीद साहब समोसे भी खरीद रहे हैं और वीडियोस भी वो चल रही थी, वो हम देख रहे थे। बड़ी अच्छी बात है। आपको भी लगता है कि कंफ्यूजन है लोगों में कि यार ये लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन है, सॉफ्ट लॉकडाउन है, सेमी लॉकडाउन है? मतलब ये एक जो इस हवाले से है कि एक यूनिफाइड पॉलिसी कहीं पे नजर नहीं आती, इससे खतरात बढ़ सकते हैं या कंट्रोल हो जाएंगे? देखिए ज़मीर भाई, इसमें सबसे पहले ये जो समझने वाली चीज़ है वो है गवर्नमेंट का स्टांस। और गवर्नमेंट जब अपना स्टांस रिप्रेजेंट या अपना रेसिप्रोकेट करती है, वो है अपने लफ्ज़ों के थ्रू उनके जो वज़रा। यहाँ आज तक ये कन्फ्यूजन है कि रावलपिंडी में अगर आप जाएं, ये देखिए जितने भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और रावलपिंडी से आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे शहर से। यहाँ दूध की भी दुकानें खुली हैं। यहाँ आप बाज़ारों में रश देखें तो आप परेशान हो जाएंगे, शाम के टाइम की क्या रश है। कुछ फुटेजेस का कुछ TV चैनल्स ने चलाई, और जहाँ वो इतनी रश थी कि क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग की क्या बात कर रहे हैं। और लेकिन वो क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन है, फिर कहा लॉकडाउन नहीं है, फिर कहा कर्फ्यू की स्टेट होगी, फिर उन्होंने कहा नहीं है,
फिर उन्होंने कहा प्रोलॉन्ग करेंगे, फिर कहा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, फिर उन्होंने क्रिटिसाइज किया सिंध की गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिसीज को। देखिए, जब सारी हुकूमत एक पेज पे नहीं होती, वो खुद ही उसमें क्लैरिटी नहीं आती, जब आपका अपना प्राइम मिनिस्टर, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सीरियस नहीं होते, तो आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं। और ये मैं और आप या कुंडी साहब नहीं कह रहे कि सीरियसनेस के ऊपर बात करें, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जो उसको आइडेंटिफाई करता है और कहता है कि कितने लूप होल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था। हुकूमत स्टेज 3 की तो बात कर रही है वेंटिलेटर्स की, लेकिन एक पूरा फेज खा गई है, वो है मैसिव टेस्टिंग। आज भी 24-23 करोड़ अवाम में के अंदर सिर्फ 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं। देखिए, जब आप मैसिव टेस्टिंग की बात करते हैं तो आप साउथ कोरिया की एग्जांपल लेते हैं, वहां उन्होंने रेस्टोरेंट्स भी खोले, चीजें भी खोली और स्लोली एंड ग्रेजुअली जिंदगी को वापस लेके गए। लेकिन किस तरह लेके गए कि एक नॉर्मल, एक प्रॉपर मैसिव टेस्टिंग के थ्रू। यहाँ अभी भी ऐसे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं जिनके पहले पॉजिटिव आते हैं, फिर नेगेटिव आ जाते हैं। यहाँ एक गलत किट्स की खरीदारी की बात की जा रही है। आपकी अगर एनडीएमए ना होता और जनरल अफजल साहब और पाक फौज ना होती, तो इनसे तो ये कंट्रोल ही ना होती। ये अभी तक टाइगर फोर्स की बातें कर रहे हैं और इनकी सीरियसनेस इस तमाम चीजों की वहां तक पहुंची है कि इन तमाम डिजास्टर के बीच में ये एक, इनको पता नहीं किसने गाइड किया, ये 18th अमेंडमेंट की बात करने शुरू हो गए। देखिए, हम शायद इनके साथ सपोर्ट करें, शायद इनके साथ बैठ करके इनके साथ जो चीजें अमेंडमेंट्स में जो चीजें बेहतर हो सकती हैं हम उनको करें, लेकिन इस टाइम पे गुमराह करना अवाम को, गुमराह करना, डिविएट करना इस सब्जेक्ट को, और जब आपका 2/3 अक्सियत ही नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आप ऐसे इश्यूज को छेड़ के अपने ऊपर सवालिया निशान बनाते हैं कि तमाम चीजें सिर्फ एक चीज से लीड करती हैं, वो है बैड मैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस। और जब बैड मैनेज और इनकॉम्पिटेंस होती है तो आपके सामने इस तरह के नतीजे, इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि देखिए, अभी भी अल्लाह ताला की आजमाइश है और हम इससे सुरखरू हो सकते हैं, और वो सिर्फ तब कि हम एक कौम बन के, एक आवाज बन के रब के आगे सजदा करें और इकट्ठे ऑपोजिशन सबको इकट्ठे लेके सब कुछ हुकूमत साथ लेके चले और लोगों को एजुकेट करे कि ये कितनी बड़ी चीज है और कितनी खतरनाक चीज है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे। दानिश चौधरी साहब, डिजास्टर अगले माजरत से हुकूमत ने तो अपनी पूरी कोशिश की है इसमें, मतलब मीडिया ने भी, हुकूमत ने भी एजुकेट करने की, प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते हैं कि एहतियात जो है वो सबसे अहम है, लेकिन हमारी कौम माशाल्लाह अल्लाह तवक्कल पे बहुत यकीन रखती है। मुसर्रत साहिबा, आपने देख लिया पंजाब में बड़ा एक मतलब, और जिस तरह अभी दानिश चौधरी कह रहे हैं कि ज्यादा नंबर पिंडी से भी आ रहा है, और 5446 इस वक्त तक जो मेरे पास जो कंफर्म केसेस का नंबर है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि अभी तक हम उस बहस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि लॉकडाउन के हवाले से क्या एक यूनिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरफ इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, जीबी, एजे की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन जहाँ तक बात है, देखें, अभी मेरे दोनों जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है, अपोजिशन की मुझे बात समझ नहीं आ रही। एक्चुअली दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्टेट फैसले क्या कर रही है। आज पूरी दुनिया, जो डिसीजन मेकिंग पंजाब में हुई, पाकिस्तान में हुई, पूरी दुनिया उस पर जा रही है। देखें, अमेरिका दुनिया की बेस्ट इकॉनमी थी, उन्होंने लोगों के अकाउंट में पैसे भी डाले, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पे हैं, जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे एक एक फैसले में क्लैरिटी है, लेकिन अगर कोई समझना नहीं चाहता तो उनको हम कोई दुनिया की ताकत, सुम्मुन बुकमुन, उनको कोई नहीं समझा सकता। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आई वांट टू शेयर विद यू, हम पहले दिन से जिस ऑप्शन को हमने अवेल किया था, हम आज भी उस पर कारबंद हैं। मसलन जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, देखें, पंजाब भी स्मार्ट लॉकडाउन पे है, सिंध भी स्मार्ट लॉकडाउन पे। कर्फ्यू है कहाँ पे? क्या लग सकता है? क्या 1200 अरब की जो गंदम की फसल है आप छोड़ देंगे? आप कहेंगे कि जी कर्फ्यू है, उसके बाद आपका 60% पॉपुलेशन देहात बेस्ड है, जो कि लाइफ स्टॉक रख के बैठे हैं, 15 से 20 करोड़ के लगभग आपके मुल्क का लाइफ स्टॉक है, क्या आप उसको मरने के लिए छोड़ देंगे? तो जो सिंध में है वही पंजाब में है। लफाजी में फर्क है, पोलिटिसाइज करने में फर्क है। जहां तक रहेगी बात अभी, हाँ, एक बात है जिसमें इनकी जो हम शुक्रगुजार है, हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम को सीखना चाहिए कि वो एक मुअम्मिर शख्स जो कि कोरोना के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा पैकेज लेके लंदन से यहाँ पे तशरीफ लाए थे, पता ये चला कि वो ज़ईफ भी हैं, उनकी जो इम्यूनिटी भी बहुत लो है, वो अपने केसेस के सिलसिला में तो दूर की बात, किसी बंदे को फेस करने को तैयार नहीं है। और इतनी हाइट ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स पब्लिक को ये जरूर फॉलो करना चाहिए कि अकेले कमरे में आइसोलेशन में लैपटॉप के सामने बैठ के भी मास्क लगाएं। ये तो टोटल सियासत हो रही है। मुझे ये बताएं, एक तरफ ये कहते हैं कंप्लीट
कंप्लीट लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो कुछ इन्होंने इनपुट आज मीडिया में बैठ के दे रहे हैं, कम से कम हाँ सब का हल्का अहबाब है, इनकी गवर्नमेंट्स रही भी हैं, इनके पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स भी है, इन्होंने अभी तक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया क्या है सिवाय क्रिटिसाइज करने के? अगर दुनिया की सारी पावर्स WHO वो अगर जो आपका फॉर्मूला उसको फॉलो करने जा रहे हैं तो ये एक लम्हा फिक्री है, ये सोचने की बात है और ये क्रेडिट लेने की बात है। मसलन भाई जहां पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हम वहां पे कंप्लीट लॉकडाउन करे हुए हैं पहले दिन से। आज भी अगर मैं कल और आज की लाहौर की सिचुएशन बताऊं, पंजाब की सिचुएशन बताऊं, एक फैसला ओवरऑल होता है और ग्राउंड रियलिटी जमीनी हकाइक पे आपने उसको सूबों ने इंप्लीमेंट करना है। हमने तो बहुत सख्ती की हुई है लाहौर में। आज लाहौर की मेजर सड़कें, फिरोजपुर रोड या जो लिबर्टी से मुल्हिका इलाके, उन सबको हमने चेक पोस्ट लगाई हुई थी, सख्ती कर दी कि किसी को मत आने दें। देखें जहां जहां नंबर बढ़ना है वहां पे सख्ती भी होनी है, लेकिन कुछ मामलाते जिंदगी जिसमें रिलैक्सेशन दिए बगैर चारा नहीं है। नहीं, अगर लॉकडाउन आपने नरमी कर दी है, लोगों ने फिर निकलना है, कारोबार के लिए जाना है, मतलब जो भी रिलेटेड है, तो फिर ये मतलब फिर आने ये जाने पर पाबंदी किस तरह, मतलब आप किस तरह ब्लॉक कर सकती हैं? नहीं, मैं बताती हूँ जी देखें मेरी बात सुने। लॉकडाउन में नरमी हम देखें, नरमी से मुराद ये कि सर्टन SOPs के साथ, जैसे हमने लेबर जो जो कंस्ट्रक्शन की जो लेबर थी उसको अलाउ किया, वहां नरमी है। हमने जो फ्रूट मार्केट, फ्रूट मंडियां, सब्जी मंडियां या आपके जो ऐसे स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, उनको हमने रिलैक्स किया। उसके अलावा हमने क्या चीज खोली है? और अननेसेसरी ट्रैफिक जब आएगी तो हम पूछेंगे कि आप क्यों निकले, आपका पर्पज अगर घर के लिए ग्रोसरी करना या हॉस्पिटल जाना है फिर ठीक है, अदरवाइज तो हम सख्ती कर रहे हैं। और लेकिन हम सख्ती करके आके वावेला और ड्रामेटाइज नहीं कर रहे सिचुएशन को। देखें जहां तक मैसिव, मेरे भाई ने फरमाया कि मैसिव टेस्टिंग, मुझे ये बताएं अगर मैसिव टेस्टिंग आप कंपेयर करें, कोरिया एक एक्सेप्शन है पूरी दुनिया में, आप कंपेयर करें बर्तानिया के साथ, आप कंपेयर करें अमेरिका के साथ, तो दूसरी जहां तक रहेगी बात, वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने N95 मास्क की प्रोडक्शन लोकल शुरू कर दी, टेस्ट किट्स के भी ट्रायल लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। जैसे ही हमारे पास मैसिव नंबर ऑफ टेस्ट किट्स आएगा हमने करनी है। मसलन पंजाब ने आज के दिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं 5000 पर डे की कैपेसिटी अटेन कर ली है और उसके बाद 10,000 हम नेक्स्ट वीक तक लेके जाएंगे। 10,000 हम रैंडम टेस्ट करने लगे हैं खाली लाहौर में, और वो टेस्ट होंगे जनरल पब्लिक से, इधर उधर से हम सैंपलिंग करके हम लोकल स्प्रेड की भी रेशो निकालने लगे हैं। हमने जहां जहां सख्ती होनी चाहिए की है और रिलैक्स सिर्फ उन चीजों को किया है जो तमाम सूबे कर रहे हैं। मसलन मुझे ये बताएं, क्या हम लोगों को अलाउ नहीं करेंगे कि आप गंदम की कटाई और गंदम की तैयार फसल खड़ी है, 1200 अरब की एड हमें कहां से आएगी, हम कहां से खाएंगे? जो कि सिंध ने नालायकी की हद ये की कि पिछली दफा गंदम प्रिक्योर तक नहीं की, पंजाब ने देनी है। पंजाब बड़ा सूबा, हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है कि हम बाकी सूबों को गंदम दें। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जितने इकदामात बताए समझ में आती है बात, लेकिन गंदम तो आपने प्रोक्योर करनी है रूरल एरियाज में जाके, लेकिन सब्जी मंडियों में वहां पे कोई मैनेजमेंट नहीं है किसी भी किस्म की। सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे तक वहां पे हजारों लोग जमा हो जाते हैं। तो ये मसला ये है कि ठीक है यूनिफाइड पॉलिसी है और अगर ऑपोजिशन को नहीं समझ आ रही तो वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन उस पॉलिसी की कहीं पे किसी और तरीके से हो रही है और कहीं पे किसी और तरीके से। इस पर मजीद बात करते हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसल करीम कुंडी साहब, मुसर्रत साहिबा कहती हैं कि फैसले शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहे या नज़र नहीं आ रहे, और उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह हर तरह पे और फिर ग्राउंड रियलिटी पे रहते हुए डिफरेंट किस्म के डिसीजंस उसकी मौके की मुनासबत से जिसको कहा जाता है लिए जा रहे हैं, जहां पे जरूरत पड़ती है इस वे लॉकडाउन हो रहा है। आप कहते हैं कि नहीं, वो कहती हैं कि सियासत हो रही है, आप कहते हैं कि हम सियासत करेंगे लेकिन इस कोरोना वायरस के बाद। तो क्या मतलब क्यों नहीं आप हुकूमत का एक बाजू क्यों नहीं बनते कि ताकि हुकूमत को भी एहसास हो कि नहीं यार इस वक्त ऑपोजिशन भी हमारे साथ खड़ी है? रबी साहब आप बताएं कि जो वफाकी वज़रा जिनको ड्यूटी दी गई है सिंध हुकूमत की बैशिंग करने के लिए रोज़ाना बैठ के, नहीं वो तो अब कम नहीं हो गई मेरे ख्याल में। देखें मतलब है कि ये तो तरीक़ाकार नहीं है। अगर हमने तो पहले नहीं किया कि हमने कोई हम इनके स्कैंडल्स आए, हमने उस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, हमने कोरोना की बात की।
मोहतरमा ने भी गंदम की बात की, तो आपके कौन से वजीर ने इस्तीफा दिया? पंजाब के वजीर ने दिया है। केपी वाले तो अभी भी बैठे हुए हैं, किसने इजाज़त दी? रिपोर्ट में आ जाएगी। अभी तो आप उस पर भी डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने लोगों को किस तरीके से चीनी और गंदम के बहरान से और अभी IPP पे हम बचाएं। आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते की और मोहलत ले ली है कि हम किस तरीके से इसको मैनेज करें। वैसे वो मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद इनका- साहब कह के चले गए थे कि नहीं आएगी रिपोर्ट, वो मैं आपको सुनवा भी दूंगा अगर इनका प्रोग्राम ये है कि जिनके ऊपर कोई करप्शन साबित न कर सके उनको चोर डाकू कहें, जिन पे करप्शन साबित हो जाए उनको अच्छी वजारत दे दें। ये इनका असूल रह गया है, बाकी कुछ नहीं है। आप देखें ना पोजीशन के साथ क्या कौन से पे साबित करे, सारे थे, सारों ने फेस किया, जमानतें हो गई। अब प्रॉब्लम ये है, ये कह रहे हैं कि ज़मींदार गंदम, वज़ीर आज़म साहब ने शुरू में कहा था कि मैं ज़मींदारों को बहुत बड़ा पैकेज देने वाला हूं। आप देखें आज गंदम की मेजॉरिटी फसल जालाबारी से और बारिश से तबाह हो चुकी है। क्या वो 100 अरब का पैकेज ज़मींदारों को किधर गया? वो सोलर वाला पैकेज ज़मींदारों को पैकेज आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, आपने जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों को तो पैकेज फ़ौरन दे दिया, लेकिन वो किधर? ज़मींदार बेचारे जो कि आज आपके फूड बास्केट है वो किधर गई है? अब कहते हैं दूसरी बात कि हमने ऐसे लॉकडाउन किया कि आप मुझे बताएं, आपकी आज तक किसी ने आपको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? नहीं, किसी इस्लामाबाद पुलिस वाले तो को नहीं पूछा वैसे अभी तक। पिंडी या इस्लामाबाद मुझे मैं देख रहा था कि पिंडी से इस्लामाबाद अच्छा, अब में मैं- दाखिल होने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पिंडी में जिस तरह अभी दानियाल ने भी बताया कि वहाँ पे शायद वो ज्यादा फैजाबाद केस है ना। अगर आप इस्लामाबाद क्लब वाले रोड से चले जाएं तो कोई नहीं पूछेगा। वो फैजाबाद वाले चौक पे वो 2 पुलिस वाली वो देखें, लेकिन फिर भी लोगों को खुद देखें, फॉरेन कंट्री में अगर हुकूमत लॉकडाउन का कहती है तो फिर लॉकडाउन होता है बिल्कुल। लेकिन आप अभी ये कह रहे हैं कि जी सॉफ्ट लॉकडाउन, आप एक मैसेज दे रहे हैं कि आपने ये कारोबार करना है और उसके बाद आपका कारोबार अगर तबाह करे तो वो कौन जिम्मेवार हो उसका? आप रोल मॉडल हैं। आप मुझे बताएं कि KP के खुदा उनको सेहत दे जो एडवाइजर हैं, वो पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ गए, जो उनको अभी बगैर साहब जिनको कोरोना हो गया है, उनके सोशल मीडिया पर तस्वीरें, उनके फोटोग्राफर को भी हो गया है। तो ये कोई मतलब है कि अब देखें, कल रिपोर्ट आई है कि 80% वो जो SOP है उस पर आप एक स्टेट जो है वो अब उलमा के साथ एक मुआहदा कर रही है। स्टेट तो कहती है कि ये करना है, आपने मुआहदे नहीं करते स्टेट किसी के साथ। तो ये चीजें जो है ना, इनको ये चीजें, अब इसका क्या हल निकाला जा सकता है? नहीं। देखें, अब आप अपने घर में किसी बुजुर्ग को नहीं मना कर सकते कि नहीं देखें, हमारा देखें बुजुर्गों हमारा आप मस्जिद हमारा में ना किबला, जाएं, वो कहते हैं इस नहीं, उम्र में तुम मुझे मना करोगे। मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। खाना काबा मक्का मदीना को देखें क्या, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने इसको लड़ना है, मस्जिद में जाकर लड़ना है। अब क्या करें, उन बुजुर्गों को कौन समझाए? आप सही बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ना। देखें, ये जब हम हमारी मुख्तलिफ स्टेटमेंट, अब ये ऐसी क्या है, अब चीमा साहबा जो है, मुसर चीमा साहबा कह रहे हैं कि जी ये अपोजिशन वाले इस पर, हमने तो पहले दिन लॉकडाउन किया था, हमें ही पंजाब ने फॉलो किया। क्यों फॉलो किया? आपकी हुकूमत वाले तर्जमान कह रहे थे कि जी नहीं होगा लॉकडाउन, और शाम को पता नहीं अचानक क्या हो गया, मिस कॉल आ गई, क्या हो गया कि आपने लॉकडाउन शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आर्टिकल 245 भी फिर केबी भी आपने फॉलो किया। फिर जब डॉक्टरों ने सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। फिर जब पंजाब ने की, और फिर जब KP ने की और बलोचिस्तान ने की, फिर आप इस्लामाबाद वालों ने की। फिर देखिए, इसमें हम पॉलिटिक्स पहले दिन से हम कह रहे नहीं करना चाहते। आप इसको पॉलिटिक्स की नजर न करें, आप सिर्फ फोकस करें इस वक्त कोरोना पे कि आप कोरोना को किस तरीके, कोरोना की वबा के साथ हम किस तरह लड़ सकते हैं। हम सियासत आपके साथ कर लेंगे, फिक्र न करें। सियासत वो लोग करनी है अभी आपने, नहीं वो हम तैयार उसके लिए, लेकिन अभी इस वक्त जो हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि ये मुल्क किस सूरत हाल में और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सही, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। दानियल चौधरी, हमने देखा कि जिस तरह अभी मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने भी बात की कि PMLN की तरफ से एक्टिव रोल समझ में आ रहा था कि जब शहबाज शरीफ आ रहे हैं, और फिर लग रहा था कि जी बहुत एक्टिव होकर सामने आगे से लीड करेंगे, फ्रंट से लीड करेंगे, अपनी पार्टी के लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। और इस वक्त सियासत नहीं, लेकिन जो कोरोना के खिलाफ जंग है उसमें हुकूमत के साथ, जिस तरह भी मैंने फैसल करीम कुंडी साहब से भी पूछा कि क्यों नहीं आप लोग हुकूमत का एक स्ट्रॉन्ग आर्म बनते, मजबूत बाजू क्यों नहीं बनते ऑपोजिशन इस वक्त? सियासत के लिए फिर देख लिया जाएगा कि होती रहेगी बाद में। देखें जी, पहले तो इस चीज की सीरियसनेस का अंदाजा वहां से लगाया जा सकता है कि जब मुसरत साहिबा से सवाल कोरोना का हो रहा है तो ये बोल रही है, जवाब दे रही हैं कि वहां से आए थे, इनके पार्टी के हेड ज़ईफ हैं जो नैब के केसेस में पेश नहीं हो सकते। देखिए, इज ए कैंसर सर्वाइवर, इज 70 years old, कैंसर सर्वाइवर। तमाम जवाब दे दिए उन्होंने, तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जो उनको अपनी यादाश्त चीजें थी, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो सवालात थे, वो दे दिए। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स अभी भी, ये लोग, ये बच्चों को हुकूमत मिल गई है, इन लोगों की अभी भी बातें उसी तरह की, वो जो शरारती बच्चे होते हैं जो खिलौनों को तोड़ते हैं,
कि ये they're not going to the topic, they're not going to the main issue। आपको बिलावल की तकरीर भूल गई है जब उसने कहा था ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं इसके साथ खड़ा हूं, हम इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपको शहबाज शरीफ की भूल गई कि हम जितने भी पुराने ग्रीवेंसेस थे हम उन तमाम को सेट असाइड करते हैं और हम हुकूमत का बाजू बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत ने कहां आपकी किसी की मदद मांगी, हुकूमत ने कहां किसी को ऑन बोर्ड लिया? मुझे बताएं, ये भी इंसाफ पैकेज की जो बात कर रहे हैं ये तो 5 दिन पहले आया। इससे पहले 1.5 महीना जो तमाम चीज 16 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ था, ये तो टाइगर फोर्सेस की बात कर रहे थे, जो लोगों को, गरीबों को जो खाने दिए गए या लोगों को जो राशन पैकेजेस दे रहे थे, वो क्या इनकी हुकूमत दे रही थी? वो मेरे आप जैसे और अपोजिशन लीडर्स की पार्टीज के लोग दे रहे थे, जो राशन करोड़ों अरबों रुपए का राशन पहुंचा। इनके तो पैकेज का यही नहीं समझ आ रहा था क्या तय करना है। देखिए एनडीए में, फिर मैं कहता हूं, अगर एनडीए में ना होता तो वुड हैव बीन अनदर डिजास्टर। आई अंडरस्टैंड दैट एनडीए में ना होता, लेकिन दानियाल सब एक चीज जो है अब जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते वो ये है कि शौकत खानम बनते हुए हमने देखा और उसके बाद हमें ये पता लग गया कि पीटीआई जो है वो इस हवाले से बहुत इफेक्टिव रोल अदा कर सकती है कि किस तरह कहां पहुंचना है और किस तरह पैसा जमा करना है और किस तरह खर्च करना है। जमीर साहब, let me be very, let's clarify things। शौकत खानम पीटीआई ने नहीं बनाया। शौकत खानम आप, मैंने, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपनी डोनेशन दी। मैं पूरी जिंदगी अपनी बचपन में, आई वाज स्टडीइंग एट अ स्कूल, मैं पूरी जिंदगी अपने ए लेवल्स तक में हम शौकत खानम को डोनेशन देते रहे। एक एक बच्चा देता रहा, उस कॉज के लिए देता रहा और इस कौम के लोगों ने हमेशा दिया और आगे भी देंगे। लेकिन जब उसी तरह के लोग, वो लोग जो इस चीज के ऊपर सीरियसनेस नहीं है, अगर ये सीरियस होते तो आज इस टॉपिक को हम किसी एक कंक्लूसिव चीज के ऊपर लेके जा रहे होते। हम बात कर रहे होते कि टेस्टिंग किट्स कहां से आ रही हैं और कहां से आएंगी, या हम बात कर रहे होते कि कैसे प्रोग्रेसिव नेशंस कैसे चल रही हैं। लेकिन यहाँ अभी भी बात ये चल रही है कि 18वीं तरमीम को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा, ये फलां बंदा क्यों नहीं आ रहा। दे आर नॉट, यू आर द गवर्नमेंट, वेयर इज योर चीफ मिनिस्टर, वेयर इज योर पार्टी राइट नाउ एट दिस पॉइंट, कि व्हाई आरंट योर पीपल कमिंग फॉरवर्ड, जो एक एक मोहल्ले, एक एक इलाके में खुद जाके क्यों नहीं दे रहे? गवर्नमेंट अपनी रिट क्यों नहीं स्टैब्लिश कर रही? ये क्या बात हुई कि गवर्नमेंट लोगों की ओपिनियन और सजेशंस ले रही है? गवर्नमेंट की रिट होती है और उसको इंपोज करना पड़ता है। जैसे हाउ नेशंस वर्क। आप गवर्नमेंट की रिट नाकाम, मैं कल एक अपने वजीर थे हमारे जिनकी डेथ हुई, मरीज से वापस आ रहा था कि दुपट्टे से लेकर एक एक दुकान, जो कपड़े की, चादरों की दुकानें, ये तक खुली नहीं है। तो ये किसको क्या बात कर रहे हैं कि हम किसी चीज को इन्फोर्स कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है ना, बात हम यही कर रहे थे मुसर्रत चीमा साहिबा से भी, और उनका भी यही कहना था कि पॉलिसीज आर देयर। लेकिन मुसर्रत चीमा साहिबा फिर सवाल वही आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं है। कहीं पे आप लोग सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स करने के लिए हम देखते हैं कि पिंडी में बल्कि वीडियोस लोग शेयर कर रहे होते हैं और बाकायदा वॉइस ओवर के साथ कि ये आप देख लें इस वक्त इतना बज रहा है और मैं फलां जगह पे खड़ा हूं, ये मार्केट का हाल है, ये सब्जी मंडी का हाल है। ये इन चीजों को इंप्लीमेंट आपने ही करवाना है। ठीक है, हमें समझ आ रही है कि मसाजिद में आप लोगों को उस तरह नहीं सख्ती से मना कर सकते, हालांकि आपका एसओपी तय हो गए हैं, 20 नुकाती एक टीओआर्स भी तय हुए थे उनके साथ, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करा रहे। वहां हमें समझ में आती है, लेकिन बाजारों में तो कम से कम हम मतलब पंजाब से ही कोई हर छोटे शहर से हमें जो वीडियोस मौसूल होती हैं वो बहुत ही परेशान कौन है। देखिए ज़मीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब हमें सवाल किया जाता है, अभी मेरे दोनों फैसल भाई मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, दानियाल भाई बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन जब ये सियासी बात करेंगे तो उसका रिबटल आएगा। ये हमें बताना पड़ेगा कि सियासत हम नहीं ये कर रहे हैं। मसलन अब भाई देखें, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब वुहान में लॉकडाउन हुआ तो अमेरिका ने, बरतानिया ने और पाकिस्तान ने नहीं करना था। जहाँ पे वो डिजीज़ है तभी आपने करना है। भाई सिंध में पहले थी तो उन्होंने किया, जब पाकिस्तान में पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी एक केस रिपोर्ट हुआ था तो हमने सारे मेजर्स ले लिए। हालांकि जो हमने जो एक एसओपी तय किए थे, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ मिलके कि थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ कितने केसेस पे हमने कंप्लीट लॉकडाउन पे जाना है, कितने केसेस पे हमने पार्शियल लॉकडाउन पे जाना है, हमने उन एक्सपर्ट ओपिनियन पे जाना है, ना कि हमने सूबों के साथ, हमारा खुदा ना खास्ता सिंध के साथ इस चीज का तो मुकाबला नहीं है कि उन्होंने लॉकडाउन किया तो हम भी करेंगे। दूसरी जहां तक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दानियाल भाई के गोशगुजार कर दूं
कि अभी तक पाकिस्तान में हम कोई 60 लाख से ऊपर जो फैमिलीज हैं उनको 12,000 रुपए कैश बिला किसी इम्तियाज के, बिला किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के दे चुके हैं। अगर मैं पंजाब की बात बताऊं तो 28 अरब की रकम हम तकरीबन कोई 24 लाख खानदानों को दे चुके हैं। और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं कि ये जो इनके सुपरमैन आए थे यहाँ पे दुनिया फतह करने, पंजाब फतह करने, उनका कंपैरिजन अगर आप उस्मान बुजदार साहब के साथ करें तो 17 इजला में वो इस वक्त खुद ग्राउंड पे जा चुके हैं। हम जमीनी हकायक को देख के अपने डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसमें पब्लिक की विल भी चाहिए, अपोजिशन की विल भी चाहिए, इंप्लीमेंट। अब देखें, जब लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी की खातिर, अपने बच्चों की जिंदगी की खातिर, अपने बुजुर्गों की जिंदगी की खातिर अंदर बैठो, उसमें जिस हजीमत का हमें सामना है वो आपसे या इनसे किसी से ढका छुपा नहीं है। गवर्नमेंट आज पंजाब की अगर मैं बात करूं तो राइज पंजाब की फ्रेमवर्क, सारी पॉलिसी हमने उसको इनिशिएट कर दिया है, उसका फ्रेमवर्क बन गया है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक आपके सुप्रीम कोर्ट की बात है, उन्होंने भी जो पंजाब की जो मेयर्स थी उनको अप्रिशिएट किया और बाकी सूबों के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा मैं कहना नहीं चाहती। और किसी के पास आज तक इन्होंने जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया उसका किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है सिरे से। और कल मेरी बड़ी काबिल एहतराम है शेरी रहमान साहिबा मेरे साथ एक प्रोग्राम में थी, शी सेड कि जी हम रात के अंधेरों में बांट रहे हैं ताकि ज्यादा लोग मांगने ना आ जाएं। ऐसे नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटी जब लोगों को दिया जाता है, अगर रात के अंधेरे में बांटा है तो डाटा तो कहीं मौजूद होगा कि किसको दे के आ गए, फरिश्ते तो नहीं ले गए, जमीन खा गए या आसमान निकल गया। तो मेरे भाई, ये जो रियलिटी है वो दीवार पे लिखी जा चुकी हुई है कि सियासत कौन कर चुका है, कौन कर रहा है, प्रैक्टिकली मेयर्स किसने लिए, और आपके कोर्ट्स बैठे, आपके इदारे बैठे, मीडिया बैठा है जो जज करेगा, जो ओपिनियन बनाएगा और लोगों को बताएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी। 11 करोड़ का सूबा है हम पंजाब, सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे हैं। हमारी अरेंजमेंट, हम 1 लाख की बेड फैसिलिटी हॉस्पिटल्स की डेवलप कर चुके हैं। हर जिले में हम फील्ड हॉस्पिटल 100-200 बेड्स का बना चुके हैं। 1000 बेड्स का हमने एक्सपो में बना दिया। हमने जो मेयर्स लेनी थी लिए, जो हमारे वसाइल थे उनसे बढ़ के हम खेल रहे हैं। लेकिन इनको प्रैक्टिकली अब ऑपोजिशन को कुछ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली, बिल्कुल आपने सही कहा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कि अब ऑपोजिशन प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा याद कराता चलूं आपको भी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही एडवाइजर्स और इन तमाम लोगों के ऊपर सवालात भी आए थे, तो वो भी याद होने चाहिए। इस पर मजीद बात करते हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसल करीम खुंडी साहब, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी कह रहे हैं, बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि जी कर्फ्यू लगा देना चाहिए 15 दिन के लिए। पंजाब वाले यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर सलमान कहते हैं कि जी हालात अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो बहुत तबाहकुन सूरत हाल हो सकती है जून जुलाई में, मई के एंड से लेके आगे। क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो उससे पहले कहा था कि जब सिंध में के डॉक्टरों ने बात की तो इन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब केपी, बलूचिस्तान, बाकी सूबों ने बातें की, जब अपने शामूद कुरैशी साहब ने कहा कि मेरे मुल्तान की सूरत हाल बहुत गंभीर है, हालांकि वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है सीएम का। अब मोहतरमा कह रही थी कि जी सीएम की बड़ी नज़र है। अब वो हेलीकॉप्टर से जो है लॉकडाउन के वो कुछ विजुअल्स कहते हैं हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं कि लॉकडाउन है कि नहीं है और जो भी है। अब ये कहते हैं हम अपोजिशन को साथ ले जाए। चलो हम मान लेते सीएम ने 15 डिस्ट्रिक्ट या 50 डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया। अगर अपोजिशन को ऑनबोर्ड किया, उसने वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो कि अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं उनको भी साथ रखा कि जी आपका हल्का, मैं विजिट पे आ रहा हूँ, चले आप मेरे साथ चलें। तो ये एक जाती होती है कि अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी होती है। लेकिन कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, वो नहीं होता। फिर जब इनका प्रोटोकॉल दिखाया जाता है, हमारे सीएम केपीके का प्रोटोकॉल जिस मीडिया के बंदे ने दिखाया उसको जेल में बंद कर दिया गया। ये सूरत हाल होती है। तो मतलब ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। जो ये कहते हैं कि जी सिंध में राशन दिया, बांटा गया, उसका देखें इनको नहीं रिकॉर्ड बिल्कुल मौजूद है। इनको रिकॉर्ड चाहिए, हम बिल्कुल इनके साथ रिकॉर्ड शेयर कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम बिल्कुल रिकॉर्ड शेयर करेंगे। इस वक्त भी हम 3000 जो टेस्टिंग कैपेसिटी हम 3000 पर डे के लिए उस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा सिंध में पहले गया, सिंध में पहले नहीं गया। तफ्तान बॉर्डर पे आपके जुल्फी बुखारी साहब ने जिस तरीके से लोगों को लेके आए, अच्छी बात है। एक बहस अब दोबारा नहीं इन्होंने कहा नहीं बात किसी इंडिविजुअल ने किसी कोई वहां पे नहीं कर सकता था, चले, लेकिन हुआ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है शायद देखिए उन्होंने किया, तफ्तान में आए, बलूचिस्तान में था, वहां से जब सिंध में आए, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ज़ायरीन आए, उनका हक बदल मुल्क।
आज आप मुझे भाई, कल टीवी पे अपने क्लिप देखा जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे थे, उनको कहा था कि आपको हम जहाज में डिस्टेंस पे बिठाएंगे और सबको इकट्ठा बिठा दिया गया। अब ये जो बाहर से हमें लाना चाहिए, क्या आपकी टिकटें भी आपकी महंगी हो गई हैं? क्या आप उनको फैसिलिटीज जहाज में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आप इकट्ठा सबको लेके आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस उसमें नहीं है। उन्होंने कहा था एक सीट छोड़ के आपको वो देंगे, वो भी नहीं है। तो ये अपनी चीज़ें जो हैं वो समझते हैं कि यार हम पे कोई इतराज़ न करे और बाकियों पे हमें इतराज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है इस तरह आप अपने देखें ना, इनके सिंध के मैंने ने क्यों रिज़ाइन किया, कराची के मैंने ने, हमने तो नहीं कहा कि रिज़ाइन करो, इनके मैंने रिज़ाइन किया। आज भी उसकी स्टेटमेंट आई कि मैं किसी की बात नहीं मानता, चाहे गवर्नर आ जाए, सारे लोग गए उनको मनाने के लिए। तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? उनका वैसे रेजिग्नेशन मैं पढ़ रहा था, बड़ा दिलचस्प था। और उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट कर रहे थे कि अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, आप, मैं मतलब वो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको ख्याल रखना चाहिए। दानियाल चौधरी साहब, सूरत हाल आपने देख ली, डॉक्टर्स की डिमांड्स देख ली, पंजाब के भी डॉक्टर्स परेशान कुन हालात बता रहे हैं। बलूचिस्तान में डॉक्टर्स कहते हैं कि जी कम से कम 15 दिन का कर्फ्यू होना चाहिए। हम क्या करें? पिंडी की सूरत हाल आपने बता दी। लेकिन जी इसका सिर्फ एक ही वे फॉरवर्ड है अभी, क्योंकि अभी फिर ये स्टेज पे है कि नेक्स्ट 14 डेज 15 डेज बड़े क्रिटिकल हैं। हुकूमत को चाहिए ऑपोजिशन की जमातों को ऑन बोर्ड लेके, और हुकूमत को चाहिए कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाए। और देखें, ये अगर ये दिस इज मेक एंड ब्रेक सिचुएशन। हम डॉक्टर्स की बार बार वो जो लोगों से आके मीडिया पे आके हुकूमत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पे जाएं, कि अगर आपने देखे रब ने वादा किया हुआ है रिज्क का कि अल्लाह ताला रिज्क देगा अपने इंसानों को, लेकिन जो जान और माल की हिफाजत है वो हमें खुद करनी है, वो हमें खुद देखनी है और करनी है। कि अगर हम थोड़ा सा ये 15-16 दिन एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं और मैसिव टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखिए, ये फाइटर नेशन है, हमेशा वी बीन गॉन थ्रू बिगर थिंग्स, और रब के सामने सजदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफी भी देगा और रब माफ भी करेगा, और इंशाल्लाह हम इस वबा से इकट्ठे निकलेंगे। लेकिन हुकूमत को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रोल प्ले करना चाहिए, और इस चीज के ऊपर कि जो लॉकडाउन है, जब तक ये कुछ 14-15 दिन है कि ये खास तौर पे ये जो आज के ये नेक्स्ट 15 डेज हैं, इन पे अगर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही। मुसर्रत साहिबा, डॉक्टर्स की डिमांड्स भी आ रही हैं, सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये कौन सा वक्त है कि आप 18th अमेंडमेंट का भी शोशा छोड़ दें, NFC अवार्ड को भी रिविजिट करने का शुरू कर दें, फिर जो 25 को रिपोर्ट आनी थी उसको आप सरदखाने में डाल दें कि जी नहीं अभी मजीद 1-2 हफ्ते आ रहे? मतलब डाइवर्जन्स हैं या ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं इस वक्त हुकूमत के लिए? नहीं ज़मीर भाई, देखें जो यस आई टोटली एग्री, मेरे जितने दोनों जो ऑनरेबल भाई हैं, कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। हम सबको अपना रोल पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है और इस कोरोना पेंडेमिक का मुकाबला करना है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अफेयर्स हैं, आपने वो चीज़ें भी उनको भी साथ मूव ऑन करना है। यानी कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ एक इशू के ऊपर फंस के रह जाना नहीं है, मल्टीटास्किंग करनी होती है, आपने साथ पैरेलल फैसले करने होते हैं। तो उसमें कोई सर्द खाने में रिपोर्ट नहीं गई। जब आप इंशाल्लाह ताला ना हमने, बिकॉज हमारे पास मैंडेट इस चीज़ का है कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे भी बिलीव करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई वांट टू शेयर विद यू कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम पैरेलल पैकेजेस भी दे रहे हैं, और हम जो इश्यूज, जो एरियाज, ग्रे एरियाज हैं जिनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, वो चाहे 18th अमेंडमेंट हो या NFC अवार्ड हो, उसको भी इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। और उसमें हम तमाम जो हमारी ऑपोजिशन है उनको ऑन बोर्ड लेके इनकी सजेशंस के साथ ही उनमें फर्दर उसकी रिफॉर्म्स की जाएंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने भी और दुनिया तमाम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो पैकेज हमने रिलीफ पैकेज दिया, पहले दिया जो एहसास प्रोग्राम की मद में, हम 60 लाख और मजीद पहले 1 करोड़ 25 लाख खानदानों को दिया, 60 लाख खानदान मजीद ऐड कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी कैश सब्सिडी दे रही है, रमजान बाजार चूंकि नहीं लग पाए, 4000 फी फैमिली 25 लाख घरानों को हम वो अलग से दे रहे हैं एहसास प्रोग्राम के अलावा। उसके साथ भाई दानियाल बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं कि हमें अपनी टेस्ट कैपेसिटी बढ़ानी होगी। 5000 हो गई है, 10,000 अगले वीक हो जाएगी। हम मैसिव स्केल पे टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और कुछ और जगहों पे हमारे ट्रायल चल रहे हैं। इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि उसमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब हमारी टेस्ट किट्स लोकली प्रोडक्शन में हम आ जाएंगे तो फिर
फिर आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह वी विल गो टू द होल पॉपुलेशन की टेस्टिंग की तरफ। लेकिन इनिशियली जो WHO ने SOPs दी है कि जो पेशेंट सिम्टम्स शो करें, जब आपके पास लिमिटेड किट्स हों तो आपने उनकी टेस्टिंग करनी है। लेकिन उसके साथ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम रैंडम टेस्टिंग पे भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह हर अपने वसाइल को इस मुल्क के अवाम के लिए, और अवाम जो ऑपोजिशन के भी जो जिन्होंने ऑपोजिशन के नुमाइंदों को भी वोट दिया, आप देखें कि हमारे तो मेजर बेनिफिशियरी ही वो लोग हैं जो जिनका ताल्लुक और जमातों से था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तानी और तमाम कोशिशें बनती है। बिल्कुल सही है। फैसल करीम कुंडी साहब, आपको क्यों लगता है कि ये रिपोर्ट, सॉरी क्यों नहीं, मतलब आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जो 25 को आनी थी ये जानबूझकर मतलब डिले कर दी? क्योंकि शेख रशीद साहब ने 2 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ता पहले मेरे प्रोग्राम में कह दिया था कि 25 को नहीं आएगी। देखें, इसमें अगर आप देखें कि मेजॉरिटी जो हुकूमत की इस वक्त इत्तेहादी हैं, हुकूमत के साथ जो बैठे हुए हैं, उनके नाम भी हैं। इस तरह अगर IPP की भी आ जाए और गंदम की भी आ जाए तो सब कुछ है। तो पहले दिन से शेख रशीद ने कह दिया था कि वो नहीं, अब वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से मैनेज कर। 2-3 हफ्ते बाद आप फिर देखेंगे, फिर वो 1-2 बंदे ऐड करके फिर डेट ले लेंगे जिनमें कुछ और टाइम चाहिए। IPPs की जो रिपोर्ट है वो भी बड़ी खौफनाक है। वो अब देखते कब आती है। तो खैर एक मतलब आपके पहले पीपल्स पार्टी के दौर से मामला शुरू होते हैं और वो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पीपल्स पार्टी वाले हम सब कोई फरिश्ते हैं, हम में भी गलत लोग होंगे। हम कहते हैं बस फॉर, अब तो पहले कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें, जो बिल्कुल गलत है बिल्कुल आप उनको सजा दें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का, चाहे वो नून का, चाहे वो इनकी जमात का है, चाहे किस जमात का भी है। और जो अगर गलत नहीं है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप करें तो फिर बहुत सी उंगलियां खड़ी होंगी आपके ऊपर, बहुत से सवाल होंगे। दानियल चौधरी साहब, योर टेक। देखिए जी, मैं खाली एक चीज बोलूंगा, यहाँ जस्टिस वजुद्दीन की भी स्टेटमेंट आई। यहाँ एक रिपोर्ट आई थी जो दवाइयों की इंक्रीज के ऊपर, जो कीमतों के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी। यहाँ मालम जबा स्कैंडल के ऊपर भी रिपोर्ट आई थी, और यहाँ गंदम और चीनी के ऊपर भी रिपोर्ट आई। यहाँ होता क्या है कि मिनिस्टर को सर्कुलेट किया जाता है, सीनियर को जूनियर बना दिया जाता है और जूनियर को सीनियर बना दिया जाता है, और फिर जो ही मामला ठंडा होता है तो फिर सीनियर, फिर जूनियर और सीनियर मिनिस्ट्रीज ले लेते हैं। ये इनका काम है, ये इनका वतीरा है। और तमाम अपोजिशन के, अल्लाह का शुक्र है इनके ऊपर कि तमाम अपोजिशन के तमाम चोर, जिनकी तमाम एलिगेशन, वो सारे इनकी पार्टी का हिस्सा हैं। वो तमाम जो पिछले 40 साल में हर पार्टी में, चले जिस तरह मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने कहा कि 2 prong पॉलिसी है कि मामला भी चलते रहें और कोरोना से भी लड़ते रहें। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि सब अपनी सबको अल्लाह मियां अपनी हिफाजत में रखे और हुकूमत जो है उसकी कोशिशें बर आएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।